नमस्ते। मशरूम का जो प्रोडक्ट्स मैंने बनाया है ड्राई बेस से, उसका काफ़ी बड़ा मार्केट आज बन गया है। कुछ लोग एक एक प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा हेल्थ लोगों को दे रहे हैं। मशरूम्स का जो टेस्ट है अमेजिंग है, आप लोग जानते हैं। और मशरूम के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्रोटीन कंटेंट है, विटामिन्स है, एमिनो एसिड्स है, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। डायबिटीज़, बीपी, ओबेसिटी, बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं सकते, हर चीज़ को ठीक करता है नेचुरल तरीका से। विटामिन डी है, आयोडीन है, तो नेचुरली ये मशरूम में मिलता है। और दूसरी चीज़ है, मशरूम के अंदर कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जाता है प्रोडक्शन में, और ये प्योरली ऑर्गेनिक में आ जाता है। आप समझ लीजिए, आज मटन से बेटर चिकन, चिकन से बेटर फिश करके जो लोग जा रहा है, उन सब से ऊपर में आता है मशरूम। तो आप समझ लीजिए, आज ये मशरूम से बहुत सारा प्रोटीन जिस लोगों को मिलता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, तो समझ लीजिए जो नॉन वेजिटेरियन है, आज मशरूम से उससे बेहतरीन प्रोटीन पाया जाता है। और वो भी रिच प्रोटीन, और मानसिक तनाव को अच्छी तरह से रखने वाला ये मशरूम चीज़ को आज दुनिया एक बहुत ही पूजा करके खा रहा है। तो ये चीज़ हम बना रहे हैं। तो ये मशरूम का प्रोजेक्ट आप जितना बनाओगे, उतना लाइव स्टॉक का जो चल रहा है वो कंट्रोल में रहेगा। आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल, आज पोल्ट्री है और गोट फार्मिंग है, तो आप लोग जानते हैं कितने बड़े पैमाने में दुनिया में चल रहा है। तो इसका क्या क्या हो सकता है, जो उसका जो बोन्स होता है हम फेंकते हैं, उससे कहीं सारा अमोनिया जो जनरेट होते हैं नेचर में, उसके बारे में। और सेकेंड थिंग, पोल्ट्री के बारे में बताना है, तो पोल्ट्री इज अ ह्यूमन एनिमी। इट इज अ क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज इंसान का ही खाना वो खाता है। आप लोग जानते हैं, जो मक्का हो, गेहूं हो, ज्वारी हो, वो इंसान खाता है, उसको खा के वो बनता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने टाइटल दे दिया, पोल्ट्री इज अ ह्यूमन एनिमी। सो नाउ डेज, आज वेजिटेरियन कैटेगरी को मैं बढ़ा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक काम किया केरल में 2005 में, बिकॉज ऑफ 98% नॉन वेजिटेरियन का स्टेट रहा। तो ये जब मैं सुना, तो 2005 में मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मशरूम घर घर में उगाओ, ब्रेस्ट कैंसर से लेके हर चीज़ ठीक हो जाएगा। मिल्की मशरूम्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया। उससे हुआ क्या है, मोर देन 10,000 प्लस पीपल्स आर एंगेज्ड इन अ मशरूम कल्टीवेशन। उसका काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया 2011 में, और 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ केरल ने फंड रिलीज किया। आज इतना लोग उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, ये एक बात सेकेंडरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज मशरूम्स वो लोग इतना कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे कितना लाइव स्टॉक का जो ये है स्लॉटरिंग रोक रहा होगा, ये कितना बड़ा पुण्य हमें मिल रहा होगा। तो समझ लीजिए, यदि आप अगर मशरूम उगाते हो, आप सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो दुनिया में, धरती पे। वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप अगर मशरूम सेवन करते हो, आप भी बहुत ही अच्छा ये बनता है। आज मेरा मशरूम का पाउडर का इतनी चलती है, तो आज जिमों में और कई सारा डाइटिशियन लोगों में ये बहुत खूबसूरत चलती है। जो मिल्की मशरूम है बहुत ही बढ़िया है। वैसे ही बहुत सारा वेराइटीज़ है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने 30 ईयर्स बिफोर से डिज़ाइन करते गया। उसमें से कुछ ही प्रोडक्ट एट द मोमेंट आज मिलता है। आप लोगों को बताता हूँ, एक फ्रेश ऑयस्टर मशरूम्स, आप समझ लीजिए, ये पन्नेट बॉक्स में मैंने डिजाइन किया, क्योंकि ये इसके अंदर ऑक्सीजन जाता है, इधर होल्स रहता है, तो इसको बटन्स रहता है, इजीली आप ओपन कर सकते हैं और इजीली पैक कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना ही आप मशरूम यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसा रखने से मिनिमम 6 to 7 डेज तक ये ऑक्सीजन एब्जॉर्व करके और अंदर से ग्रो होते रहता है, खराब नहीं होता है। इसको फ्रिज में रखो, 10-15 दिन के ऊपर जाता है। और यदि अगर आप ऐसे धूप गर्मी के मौसम में कहीं भी किराना दुकान में यदि अगर रखते हो, तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन को
एब्जॉर्ब करते रहते हैं और मॉइस्चर को बाहर छोड़ते रहते हैं। ऑटोमेटिकली पैकेट के अंदर ही मशरूम ड्राइड हो जाता है। वो ड्राइड मशरूम्स 1 बरस टिकता है। आप समझ लो, ऐसा कोई सब्जी है, अगर ये मशरूम को आप ले लिया, इससे अगर कुछ भी डिश आप बनाने जाते हो तो इसमें का 1 भी मिलीग्राम आप बाहर फेंकने की जरूरत है। 100% को आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई सब्जी नहीं है दुनिया में। आप कोई भी सब्जी ले लो, उसमें कुछ ना कुछ साफ करना पड़ता है। इवन नॉनवेज में तो काफी ज्यादा, अराउंड 35% तक उसका वेस्टेज निकालते रहते हैं। तो सी दिस मशरूम, दिस अमेजिंग। इसके ऊपर हर कोई अपना मार्केटर्स अपना लेबल लगाते हैं। तो क्यों कि उनका हिसाब से उन्होंने मार्केट करते, मैं बल्क में मशरूम्स उनको देता हूँ। वैसे मेरा फार्मर्स को मैं एडवाइस करता हूँ। अभी देखिए, इसके ऊपर एक सिंपल स्टिकर है, कंप्लीट डाइट मशरूम का स्टिकर है, मैन्युफैक्चरिंग है और इसका जो एक्सपायरी डेट है। तो उससे पहले इसे यूज करें। इसका कहीं सारा आइटम बढ़ते, मोर देन 300 रेसिपीज बनती है ऑयस्टर मशरूम से। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बनता है। और वही मशरूम को हम ड्राई करने के बाद, 10 kg 1 kg हो जाता है। आप समझ लीजिए, मैजिक है। यही मशरूम आप पानी में डाल दिए, ऑटोमेटिकली 10 kg हो जाता है। यानी कि ये 25 ग्राम्स ड्राई मशरूम है। अभी पानी में डालो 250 ग्राम हो जाता है। आप समझ लीजिए, इस मशरूम से काफ़ी टेस्टी बहुत आइटम बना सकते हैं। इसका रेसिपीज पूरा इसमें हम लिखा रहता है कि 10 आइटम कैसे बनाए। ये पैकेट हम रख देते। इस पैकेट का सेल्फ लाइफ 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स। बट अलाउड नहीं रहते लिखने के लिए, इसके लिए हम लिखते हैं 1 ईयर। आप समझ लिए, आपको ऐसा ड्राइड वेजिटेबल इजीली आप उगाने के बाद मशरूम को 7-8 घंटा धूप में रखो, ऑटोमेटिकली ड्राइड हो जाते हैं। ये मशरूम को आप दुनिया में कहीं भी कुरियर से भेजो, कहीं भी भेजो, दुनिया में कहीं भी इजीली पहुंचा सकते हैं। पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई भी वेजिटेबल इजीली आप नहीं पहुंचा सकते हो, ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, अलग अलग ब्रांड्स मैंने बनाया अपना। तो इसके अंदर कैसे मशरूम्स रहता है, तो जैसे मार्केटर्स को चाहिए उनका ब्रांड से चाहिए, उनका ब्रांड से। आप समझ लीजिए, किसी को कार्टून बॉक्स में चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ मॉल लोगों का ऐसे कहना रहता है कि हमको प्लास्टिक नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से भी डिजाइन किया। आप समझ लीजिए, इसके अंदर बनाया गया ड्राइड मशरूम्स है। एक काफ़ी अच्छा ये रहता है, जितना चाहिए आप उतना यूज़ करो। इसको ओपन करो, थोड़ा सा ले लो, उसका सब्जी बनाओ, फिर उसको पैक करके रखो। आपको कब चाहिए तब मशरूम मिल सकता है। तो इतना अच्छा एक ऑयस्टर मशरूम को पूरी हिंदुस्तान में मैंने एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बता किया। ये मशरूम का नूडल है, इसके अंदर मैंने 5 टाइप्स का नूडल्स बनाए हो। वर्मिसली, ये जो ये रहता है मशरूम का जो नूडल्स के लिए जो फिंगर मिलेट्स होता है, उसका बेस में भी बनाया। उसके अंदर मशरूम पाउडर रहता है, इसके अंदर ड्राई मशरूम का पीसेस रहता है। यदि अगर आप बनाओगे, इसके अंदर मसाला पैकेट भी रहते हैं। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत मशरूम नूडल बन जाता है इंस्टेंट। आप समझ लीजिए, मशरूम का ये चोको फ्लेवर, तो प्योर कोको से बना के इसके अंदर ये है एक अच्छा, ऐसे ही कि आप दूध में डालो 1 चम्मच, आप बच्चों को पिलाओ, आप पियो, पूरा न्यूट्रिशन बहुत ही बढ़िया ये मिल जाता है। इसका काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी अच्छा डिमांड है। ये जो प्रोडक्ट है, आप समझ लीजिए, ये प्रोडक्ट यदि अगर आप 1 वीक यूज़ करते हो तो आपको मैं गारंटी से दावा कर सकता हूँ, या डायबिटीज़ हो, या बीपी हो, या ओबेसिटी हो, हर चीज़ में बहुत बदलाव आ जाता है। तो हर चीज़ नॉर्मल होना चालू हो जाता है। ये चीज़ का आज वैल्यू इतना है, जो लोगों ने इसको यूज़ किया उन लोगों ने ये तारीफ करते कि सिर्फ दुआ देते कि इसको आप कितना भी कीमत लगाओ हम खरीदते। बट कॉमन सेंस से हम लोग एक नॉमिनल चार्ज में इसको हम आज हर बुजुर्ग को सबको दे रहे हैं। घुटने का दर्द से लेके, कमर का दर्द से लेके, जो कई चीज़ों का ये ठीक कर रहा है। ये एक ऐसे ड्रिंक्स बन गया आज, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे इसका काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वैसे बहुत सारा रेसिपीज होता है। आप समझ लीजिए, इंस्टेंट मशरूम मसाला करी, आप समझ लीजिए, इसको आप पानी में डाल दो और बॉईल कर दो, बस इंस्टेंट करी आपका बन गया है। और सेकंड ये प्रोडक्ट है अपना मंचूरियन। आजकल अलग अलग टेस्ट चाहिए ना लोगों को, उसके लिए ये बनाया गया है। इसके अंदर पूरा प्रिंटेड है और इसको जस्ट आप बनाए तो पूरा आपको मंचूरियन रेडी होता है विथ मशरूम्स। ओके, नेक्स्ट ये होगा मशरूम सेजवान सॉस। ये जो है सेजवान, आजकल लोगों का टेस्ट के हिसाब से ये बनाया गया है मशरूम का सेजवान का। ये पैकेट भी काफ़ी सेल होता है। तो ज़्यादा आपको पूरा इंग्रेडिएंट्स रेडी करते बैठने की ज़रूरत नहीं, तुरंत बन जाता है। आप समझ लीजिए, मशरूम सूप का मैंने ये बनाया है। ये जो छोटी सी पाउच है, इसके अंदर 2 जन सूप पी सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मशरूम सूप से
पीने से ब्रेन इंप्रूवमेंट होता है, बच्चों का ब्रेन इंप्रूवमेंट होता है, इसके लिए सूप पीते हैं। तो आप समझ लीजिए ये इसके अंदर काफ़ी अच्छा यही मशरूम्स है अपना। और समझ लीजिए स्टैंड है, छोटा सा स्टैंड, ये हमारी दुकानों में रखा रहता हूँ, वहाँ पर ये पैकेट्स रखा रहता है, इसके अंदर पूरा लिखा रहता है, पैकेट जिसको चाहे वो लेके जाता है। इस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो बनाया, इसका रिस्पेक्ट आप पूछिए मत। यदि अगर कहीं आप एग्जीबिशन में रखते हो तो हम कई बार ट्राई किया है, 500 पैकेट 1000 पैकेट भी रखा तो वो बचा नहीं है कभी भी। ये चीज़ है। अभी मशरूम का पिकल्स, तो इसका लेबल जिसको चाहिए वो लगा लेता है, अपना लेबल लगा के वो सेल करता है। तो इसी तरह से हर एक का अपना अपना क्वांटिटी, अपना अपना शेप साइज अलग अलग बॉटल्स में उनको देते। पिकल्स में भी 6 टाइप का है। अभी गुजराती स्टाइल है, आंध्रा स्टाइल है, साउथ इंडियन स्टाइल है, महाराष्ट्रियन स्टाइल है, क्योंकि वो टेस्ट वो फ्लेवर उसमें आना चाहिए, उस हिसाब से बना के हम देते हैं। और फ्रोजन प्रोडक्ट में मशरूम से फ्रोजन प्रोडक्ट बनाए। अब समझ लीजिए मशरूम रोल्स है, आप समझ लीजिए ये जो रोल है इसके अंदर 100% मशरूम्स है। रोल के अंदर आप कहीं भी मशरूम का रोल खाइए दुनिया में, आप देख लीजिए उसमें अलग अलग सब्जियां मिला के थोड़ा मशरूम डाल के आपको रोल बना के देते हैं। ये सिंपल चपाती के अंदर बनाया हुआ है, लेकिन ये फ्रोजन फार्मिंग में है। ये जो पैकेट बनाए हैं ये रोल्स बना के हम लोग डीप फ्रिज में रख देते हैं, तो 6 मंथ रहता है। जब भी चाहिए आप निकालो, इसे आप थोड़ा माइक्रो ओवन में रखो या नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ी देर ज़्यादा रखो, उसके बाद आप तेल दो, तेल में बस तलने के बाद इमीडिएटली बढ़िया टेस्ट का ये बनता है। थोड़ा सॉस के साथ इसे टेस्ट करके देखिए, ब्यूटीफुल। और ये है मशरूम का समोसा, इसको हमने नाम रखा है मशरूम ट्रायंगल करके, कि इसके अंदर भी 100% मशरूम्स है और कोई दूसरा ये नहीं है, आलू नहीं है। समोसा का मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आजकल लोग, आप समझ सकते हैं। ये जो समोसा है ये जो है ऐसे 10 पीसेस का ये बॉक्स आता है। ऐसे आज स्टार होटलों की बात करता हूँ, ताज से लेके ले मेरिडियन से लेके होटल से उन लोगों ने बल्क में ऑर्डर देते हैं। क्यों? उनके पास अगर बड़ा पार्टी रहता है, ऑर्गेनाइज करते, तो वहाँ पर मशरूम समोसा मेंशन किया, मशरूम समोसा चाहिए, तो ये मिलता है हमारा। इसको 6 मंथ रहता है, इसको आप निकालो, थोड़ा सा बाहर रखो, उसके बाद उसको तेल लो और उससे सर्व कर दो। और उसके साथ थोड़ा वेपर्स 1-2 डालो, थोड़ा सॉस डाल लो, बस ये हो गया। इतनी अच्छा अच्छा मतलब अन्न। अभी नगेट्स है, बर्गर पैटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका जो बॉल्स आता है, बहुत सारे जो आइटम आप सोचते हो वो पूरा फ्रोजन में हमने बहुत कुछ बनाए हैं। तो आज कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आप भी अपना एक प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हो। एक जन ने मशरूम का सूप सेंटर ओपन कर दिया, वो सिर्फ सूप बेचते ही रहता है, बस काफ़ी लोग उसका टेस्ट करते रहते हैं, उसका फैन बन गया है। वैसे ही कुछ लोग मशरूम का मंचूरी बेच रहा है, मशरूम का समोसा बेच रहे हैं, मशरूम रोल बेच रहे हैं, मशरूम कटलेट बेच रहे हैं, मशरूम नगेट्स बेच रहे हैं, मशरूम मोमोज बेच रहे हैं। आप समझ लीजिए, तो एक प्रोडक्ट का एक आउटलेट में एक दिन को कितना चाहिए उतना कमा रहे हैं। और कुछ लोग हैं अपना, उन लोगों को मैंने गाइड किया, मशरूम का डोसा बना रहे हैं, मशरूम का उत्तपा बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड एंड कल्चर। कौन सा स्टेट में कैसे कल्चर की लोग हैं, उधर का डिश कौन सा हो सकता है, उसके हिसाब से फास्ट फूड के अंदर उसको रखा गया, उसका नाम है मशरूम, यानी कि केसर का दूध के जैसे समझ लीजिए। ऐसे अगर आप बनाते हो, ये जो प्रोडक्ट बिकता है इसमें मैं आपका ड्राइड मशरूम्स कंज्यूम कर देता हूँ। अगर आप उगा के देते हो मैं खरीद लेता हूँ। समझ लीजिए आप दुनिया में कहीं भी कोने में रहो, आप मशरूम उगाओ, जंगल में उगाओ, महीने में एक बार आप डाक से भेजो, गांव गांव से आता है, क्योंकि ऐसे काम हमारे चलती है। इसके लिए मैं कहता हूँ ड्राइड मशरूम सेल्फ लाइफ 5 साल है, लेकिन मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर आप दे दो। प्रेस टू प्रेस ड्राइड में मजा रहता है कि उसका पैक करते, ड्राइड मशरूम पाउच बनाते, दे देते। अभी समझो ये सारे प्रोडक्ट जो ड्राइड बेस का एक टेबल पे अगर डिस्प्ले रख के, अम्ब्रेला रख के, उसका पैम्पलेट रख के अगर कोई कड़ा होता है, सुबह से शाम तक 10 to 20,000 रुपीज का सेल आउट होता है। ये काम मैंने सन 2000 में मुंबई जैसे शहर में गेटवे ऑफ इंडिया में खड़ा किया, लड़के लोगों को, लड़कियों को यूनिफॉर्म पे, क्योंकि मेरा फार्म का प्रोडक्ट मैं ऐसे जगह में बेचूं। तो समझ लीजिए कि इस तरह से मार्केटिंग हुआ कि कोई भी इस चीज को बेचने के लिए मना नहीं किया कभी, क्योंकि मंदिरों के सामने भी खड़ा होकर बेच सकते, प्योर वेज और हेल्थ, और क्या चाहिए। ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनती यही है, आप लोग भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाओ, हेल्थ ड्रिंक का प्रोडक्ट बनाओ और खाने का चॉकलेट बनाओ। मशरूम का मेरा एक लड़की, मेरा स्टूडेंट बनाती है मशरूम का चोकोस,
ओके, उसमें मशरूम पाउडर डाले, होममेड चॉकलेट्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, उसको नेशनल अवार्ड मिला। और क्या चाहिए आपको? और दूसरा, मशरूम का आइसक्रीम बनाया, मशरूम का केक बनाया। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट मशरूम आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनने लगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है बहुत बड़ा है फूड वर्ल्ड। अगर कोई मशरूम का पेस्ट्रीज का आइटम बनाता है, एक जन बनाता है मशरूम का टोस्ट बनाता है, एक जन पैटिस बनाता है, और एक जन कुकीज बनाता है, एक जन बिस्किट बनाता है, इतनी सारा वर्ड डेवलप होगा करके मैं कभी सोचा नहीं था। डायरेक्ट मशरूम उगाया, वो बेच दिया। यही एक ही कामों में मैं काफी हद तक सबसे ज्यादा इंडिया में ड्राइड ऑयस्टर मशरूम्स बेचा हुआ आदमी, उगाया हुआ आदमी मैं हूं। क्योंकि मेरा फोटोज वीडियोस आप लोग देख सकते हो, क्योंकि एक महीने को 3 टन ड्राइड मशरूम चाहिए। समझ लीजिए 2000 के जमाने में इतना लार्ज स्केल में कैसे प्रोडक्ट करोगे आप? 3 टन ड्राइड मशरूम एक महीने में अगर एक एक्सपोर्टर को चाहिए, तो आप प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो ये प्रयास मैंने किया, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी था, मैं उगा सकता था। जैसे खेत में हम लोगों ने गन्ना उगा देते हैं, जो अदर थिंग्स उगाते, वैसे हम इन चीज़ों को मशरूम में हमने क्रांति कर दिया। आज इसके वजह से आज गुजरात के जैसे जगह में इतनी डेवलप कर दिया कि हर कोई मशरूम खाए, कि मैंने एडवर्टाइजमेंट इतना किया कि गर्व से कहो हम मशरूम खाते हैं, ये मेरा स्लोगन रहा। वो भी फ्रंट पेज में बड़े बड़े नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर का, अखबारों में 60 कॉलम सेंटीमीटर का एडवर्टाइजमेंट मैं डालता था। ऐसे भारत सरकार का भी एडवर्टाइजमेंट कभी छपा नहीं है। मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके मैं कहना चाहता हूँ छोटे से छोटे पेपर तक, पूरी भारत देश का ये भाषा का पेपर में मेरा एडवर्टाइजमेंट छपा नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। और मेरे बारे में उस अखबार ने लिखा नहीं है, ऐसे भी नहीं हो सकता है, बिकॉज मैंने वो स्टोर करके रखा हूं। मेरे पास वो पूरा आर्टिकल्स है, वो भी आज का नहीं है, 20 साल पुरानी चीजें मैं बता रहा हूं। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स डेवलप करने लगे, सिर्फ मैं उनको गाइड करते आया हूं। आज भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी मशरूम इंडस्ट्री को एक बार अपना लो, कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हम है, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहने वाले लोग हैं हम लोग। हमको सबसे ज़्यादा आज न्यूट्रिशन का ज़रूरत है, न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत है, अडल्ट्रेशन को रोकना है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स को ख़त्म करनी है, ऑर्गेनिक पे आना है। और मशरूम के अंदर ऑक्सीजन रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ऐसा कोई वेजिटेबल में नहीं है। मशरूम्स के अंदर ऑक्सीजन होता है, सेलुलर लेवल पे वो ऑक्सीजन डेवलप होता है, सेलुलर लेवल पे वो काम करता है। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कृपा करके आप लोग रोज मशरूम खाइए, एटलीस्ट उगाना है तो बहुत बड़ी बात है, और सोसाइटी को खिलाइए। और उसके कमाई का तो दूर की बात है, काफी अच्छा इनकम है इसमें का इनकम आप दूसरा कोई खेती में अगर दिखा सकते हो, तो मैं आप जो बोलेगा वो सुनने के लिए तैयार हूं देश में। क्योंकि आज छोटे से छोटे जगह में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बगैर इनकम चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, ये हर एक की बस की बात नहीं है। आज अगर टेरेस के ऊपर कोई भी इंसान कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बना रहा है, और बनाना मुश्किल भी होता है, लेकिन 365 दिन इसको आप टेरेस पे उगा सकते हैं। मेरा जो चैनल में जो वीडियोस है, मैंने जो शेयर किया हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से बार बार देखिए प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी देश में आप इसको वायरल करिए, शेयर करिए, आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप शेयर करिए। इससे क्या होगा आपको बताता हूँ, हमारे देश में इससे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगा, इतनी किसानों का आत्महत्या रोक सकते हैं हम लोग, बिकॉज उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सिर्फ उगाने का नॉलेज चाहिए। जो गेहूं का भूसा है, चावल का घास है, आज जला रहा है। हर चीज एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल 90% हमारे देश में जलाते हैं, गन्ने का छिलका जलाते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाता हूं। 1 किलो जो भी व्हीट ग्रास हो या चावल का ग्रास हो, उसके अंदर 1 किलो से ज्यादा मशरूम्स 1-1.5 महीने के अंदर उगाया जाता है। और 1 किलो गेहूं का दाम आज इस साल 2021 में भारत सरकार ने तय कर दिया, 19 रुपए 45 पैसे प्रति किलो किसानों से खरीदने का दावा किया। और उसके पीछे 2 किलो भूसा निकलता है। उस 2 किलो भूसा को अगर मशरूम कल्टीवेशन में यूज करते हो, 2 किलो से ज्यादा मशरूम्स निकलता है। उसका कीमत आज बाजार में प्रति किलो का 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए तक है प्रति किलो का। आप समझ लीजिए कितना बड़ा इकोनॉमी को हमारे देश में हमने जला रहा है। इसके अंदर कितना बड़ा धनराशि छुपी है, इसके अंदर कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट छुपी है, और कितना बड़ा सेहत छुपी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हेल्थ इज वेल्थ।
तो हेल्थ के बारे में सोचिए। जो भी इंसान आज हमारे देश में इसको खा रहा है उनको कभी डायबिटीज नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है और कैंसर सेल्स को मारता है, कैंसर को ठीक करता है। ये अगर आर्टिकल छप के आता है नेशनलाइज न्यूज़पेपर में, अमेरिकन मशरूम रिसर्च सेंटर के अंदर से लिटरेचर में प्रिंट होके आता है, तो आप सोचने के बात है कि ये मशरूम है क्या चीज़। कि लोग क्या चाहता है कि ये मशरूम महंगी चीज़ है करके बहुत सारे लोग नहीं खाते, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मशरूम हम कभी खाया नहीं है। समझ लीजिए, जो चीज खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, किसी ने देखा है कितने केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है आज वेजिटेबल्स वगैरह उगाने के लिए। उसका नतीजा क्या होता है, भारत सरकार की कैंसर रिसर्च सेंटर की लिटरेचर ने ये प्रिंट करके दे दिया, विच वन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग फॉर कल्टिवेशन ऑफ आवर अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, वी आर जनरेटिंग मोर देन 1 डजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स इन अवर कंट्री। फुल स्टॉप, आगे का आंसर नहीं है। आप सोच सकते हो। और अमेरिकन मशरूम रिसर्च सेंटर का जो लिटरेचर वो लिख के देता है व्हिच वन मशरूम्स जो है वो खाने से कैंसर, HIV, एड्स, ट्यूमर से लेके सबको ठीक किया जाता है 21 सेंचुरी में। इसका टाइटल वो आता है। तो आप समझ लो हम कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या उगाने जा रहे हैं। ये बात होती है हमारे देश में। दोस्तों, आज आप उगाओ तो सबसे बड़ा पुण्य है। खाओ, आपके लिए भी और आपका परिवार के लिए, हमारे देश के लिए भी सेहतमंद एक अच्छा ये मिलता है, और निसर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर हमारे देश में किसी भी बच्चा को कहीं भी अगर डायबिटीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो हर एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, उनका जिंदगी उजल से जाता है। उसका रीजन एक ही हो जाता है कि जो फूड वो यूज करता है तो उसके अंदर के जरिया से उनको जाता है। या इवन जज का बच्चा हो या डॉक्टर का बच्चा हो, वो क्या सेवन कर रहा है, उसके जरिया कितना केमिकल उनके अंदर जा रहा है, कौन टेस्ट कर रहा है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ईच एंड एवरी वन, हर एक इसको रेस्पॉन्सिबल है। आप समझ लीजिए, एक मशरूम का फार्म बनते कई सारे लोगों को काम मिल जाता है। आप समझो, पूरे देश में आज गली गली में सोना छुपी है, ऐसे है। एवरी स्ट्रीट्स आर लोडेड विथ द गोल्ड इन अ मशरूम इंडस्ट्री, बिकॉज वो मैं प्रो कर चुका हूँ। बिकॉज हर एक रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, आप समझ लीजिए एक महिला है, आपको बताता हूँ, लॉकडाउन के बाद कई सारे लोग मुझे कांटेक्ट किया, तो उन लोगों को काम से निकल गया, वो लोग अपने घर पे बैठे, तो क्या करे, उन्होंने कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा मशरूम उगाने का प्रयास करो। मशरूम उगाया, वो खाने वालों का सेहत भी बन गया, उनका बिजनेस भी बन गया। आज समझ लीजिए, इसी तरह से कई सारे लोग हैं, कई सारा पोल्ट्री इंडस्ट्री बंद पड़ा तो उसको कन्वर्ट किया। मैक्सिमम पोल्ट्री इंडस्ट्री जो बंद होता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वजह से, जो नगर सिटीज बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उसको बंद किया जाता है, वो नेशनल प्रॉपर्टी होता है, उसको मशरूम में मैंने कन्वर्ट किया हूँ। और वो मशरूम्स आज स्टार होटल में लोग खा रहा है, और सुपर बाजार में आपको विथ ब्रांडेड विथ MRP के साथ मिल रहा है। ऐसा कोई वेजिटेबल नहीं कि MRP के साथ बेचा जाता है हमारे देश में। तो ये मशरूम्स के ऊपर MRP लिखा रहता है। आप सोच लीजिए, आज मेरे से बहुत सारा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने ड्राइड मशरूम्स होलसेल में लेके उसका बाय प्रोडक्ट बना के हमारे देश में ही बेच रहे हैं, वो बात अलग है। तो उनका एफर्ट्स है, उनका इन्वेस्टमेंट है, उनका कोशिश है, तो आज का ट्रेंड के हिसाब से वो चल रहा है। तो सूप भी कर सकते हो, मशरूम का सूप ट्रिपल, आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करो, आज दुनिया को आप हिला सकते हो। तो ऐसे ही एक मशरूम का इंडस्ट्री है। आज मैं आपसे आभारी हूं कि मेरा ये वीडियो आप देखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में इसको शेयर करें, बिकॉज इसके अंदर जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को काम हम दे सकते हैं, वो भी हजारों में नहीं, लाखों में दे सकते हैं। 1 लाख लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एट दी मोमेंट हम दे सकते हैं आसानी से, उनका हिसाब से, नो क्वालिफिकेशन, नो एज लिमिटेशन, नथिंग। आज हमारे जो टेरेस है, घर के अंदर टेरेसों के ऊपर हमने क्या उगा रहा है, कौन सा इकोनॉमी हमने जनरेट कर रहा है हमारे देश में, वो टेरेस के ऊपर लाखों रुपए कमा सकते हैं। 1 एकड़ जमीन में जो भी खेती आप करते हो, मैं दावा करता हूं 1 एकड़ गन्ना लगाते तो 14 महीना 15 महीना लगता है, 1080 लीटर पानी लगता है, 1080
टन लीटर पानी लगता है 1 एकड़ में, इसको लीटरों में पानी लगता है, वो भी 20 दिन के बाद थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ता है ठंडक रखने के लिए, उसमें ये मशरूम उगता है। आप समझ लीजिए कितने गन्ने का चल रहा है हमारे देश में और कितना मशरूम का चल रहा है। एक क्वेश्चन होता है कि अगर बादाम चाहिए 10 टन चाहिए, मार्केट में मिलता है। 100 टन एप्पल चाहिए, आपको मिलता है। आप ढूंढ लो, मेरे को ऑयस्टर मशरूम चाहिए 10 टन, 1 टन, 100 टन रोज चाहिए, तो पूरी नक्शा लेके घूमा तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये ध्यान में रखिए कि मैं दावा करता हूं मिल्की मशरूम्स, इसको फर्स्ट टाइम मैंने हो गया उसको सेफ साइज लाने में 13 ईयर्स प्रयास किया, काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया, काफी मेहनत किया, उसको आज मार्केट में ब्रांडेड में लॉन्च कर दिया। आज उसको सबसे ज्यादा डिमांड आ गया, अप टू 500 रुपीज पर केजी में आज केरल में बिक रहा है। आज समझ लीजिए 7-8 दिन तक आराम से रहता है, वो मशरूम का किंग बना है हमारे इंडिया का ही वो एक ही वेराइटी मिल्की मशरूम। उसके लिए उसका बॉटनिकल नेम रखा गया है कैलोसाइबे इंडिका। ध्यान से सुनिए, कैलोसाइबे इंडिका। जितने भी वेराइटीज ऑफ मशरूम्स है फॉरेन से रिसर्च होके आया, उसके इतिहास में उस कंट्री का आता है। कुछ वेराइटी का जापान आता है, कुछ चीज का चाइनीज आता है, कुछ का यूरोप आता है, कुछ का फ्रांस आता है, ओके, कुछ का अलग अलग कंट्रीज का नाम आता है, लेकिन एक ही वेराइटी है मिल्की मशरूम। वो मशरूम्स किंग ऑफ दी मशरूम्स है हमारी दुनिया में। पूरी दुनिया का वेराइटी को इसको हिला सकते हैं ऐसे वेराइटी, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर में वो उगता है, अप टू 40 डिग्री टेम्परेचर में। ना बिजली की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं मशरूम कल्टीवेशन करने के लिए। आसानी से 365 दिन हर कोई उगा सकते हैं। आपको खेतों में लार्ज स्केल में उगाने वाला प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, आप देखने के लिए प्रयास करिए प्लीज। आप लोग ये जो हमारे प्रोग्राम्स है उसमें आने का प्रयास करिए। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपका जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपका मन में इच्छा है, आपने भी कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट करना चाहते, कुछ इसको बूस्टअप करना चाहते, जरूर इसे शेयर करिए। आपका थॉट्स को मुझे कमेंट्स करिए, मैं आप लोग रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।